सब इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मैडम कुसुम लता शर्मा जी बैठी हुई हैं, जो कि बीसीडी का इलेक्शन लड़ रही हैं, पुरानी मेंबर्स हैं और सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर इस एट प्रेजेंट हैं डीबीए के अंदर, जो है दिल्ली बार एसोसिएशन के अंदर। आइए जानते हैं कि इनका एजेंडा क्या है, पर्टिकुलरली यंग एडवोकेट के बारे में जानेंगे कि इन्होंने क्या उनकी यंग एडवोकेट की जो प्रॉब्लम्स क्या क्या उनको इसको आइडेंटिफाई किया है और उसके बाद उन बच्चों की मदद करने के लिए क्या करेंगी। आइए इनका एजेंडा जानते हैं। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो आप मुझे बताएंगे कि यंग एडवोकेट का एजेंडा क्या है। सर देखिए, मैं जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन दिया, मैं अपनी डीबीए की सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव हूँ एंड आई एम ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। आई एम डूइंग प्रैक्टिस सिंस 31 ईयर्स। तो इसलिए अगर मैं इफ़ आई विल बी इलेक्टेड इन बीसीडी, तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो यंग बच्चे आजकल आ रहे हैं उनके लिए कोई एक ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि उनको, क्योंकि आपको पता है कि लॉयर्स के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि एवरीबडी वांट टू अपॉइंट सम सीनियर लॉयर। तो यंग बच्चे जो इतना खुश हो के आते हैं उनको एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, कोई इनके लिए स्टाइपेंड होना चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि सीनियर्स उन्हें रख तो लेते हैं, ना उन्हें एक्सपोजर मिलता है, ना उन्हें वो कुछ जेब खर्च वगैरह मिलता है, तो उससे बच्चों को जो है बड़ी उदासी हो जाती है। सो फर्स्टली तो मैं ये चाहूँगी कि एक मिनिमम अमाउंट जो है वो फिक्स किया जाए जो कि लॉयर्स को, यंग बच्चों को मिले। आपने समझते कि आज की डेट में अगर बार चाहे, मेंबर चाहें, बीसीडी चाहे, लॉयर कम्युनिटी चाहे, तो हम जुडिशरी के अंदर इटसेल्फ ही, चाहे वो अपॉइंटमेंट और एलसी का मसला आ जाता है, चाहे किसी प्रकार का और भी कुछ चीज़ें, पैनल एडवोकेट बनने के लिए, क्या इस बाबत इन बच्चों की मदद नहीं की जा सकती? जो है कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो जिससे कि जजेस को मजबूर कर दिया जाए कि वो इन्हीं यंग एडवोकेट को ही इसके अंदर वो किसी प्रकार का ऐसा अपनी मनमर्जी ना चला पाएँ। क्या ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जा सकता है? देखिए, इसके लिए तो ये बात आपकी बहुत सही आपने बोली है कि एक पैनल होना चाहिए उस जिसके अंदर कि जो बच्चे आते हैं इनका इंटरव्यू लिया जाए और कैपेबल भी होने चाहिए बच्चे, एफिशिएंट होने चाहिए। क्योंकि सर आपको पता है एलसी जो अपॉइंट होते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट मैटर्स होते हैं, उसमें एलसी की अपॉइंटमेंट होती है। तो आते ही बच्चे को तो ये समझ नहीं होती, उनको भी थोड़ा सा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मुझे अगर आप लोग इस बात को देखें, जजेस जो हैं, अगर सपोज इनके रोहिणी कोर्ट में जज बैठा हुआ है, उसके किसी किथन किन को सकेत वाला अपॉइंट कर देता है, तो यहाँ पर जो भाई भतीजावाद चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, ये आपने बिल्कुल बहुत ठीक बोला है कि क्या करते हैं कि अपने नियर्स एंड डियर्स और अपने जानकारों को कर देते हैं। एक ऐसा रूल रेगुलेशन होना चाहिए कि जहाँ पर, जैसे कि आपने बताया कि साकेत के अंदर बैठा है, तो कम से कम साकेत के ही जो यंगस्टर्स हैं, जो वहाँ की बार के जो यंग बच्चे हैं, उनको अपॉइंट किया जाए और तो हो सके तो उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग भी दिया जाए। आप समझते कि अब रोज हर दूसरे दिन वकीलों को ऊपर अटैक कर रहे हैं, कभी पुलिस थानों के अंदर हो रहा है, चाहे वो सहारनपुर का मसला हो, चाहे जनकपुरी का मसला हो। क्या आज टाइम नहीं आ गया है कि जल्दी से जल्दी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को की तरफ ध्यान लगाने की ज़रूरत है? जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग हम अवेट कर रहे थे कि इफ़ आई विल बी इलेक्टेड, मेरा एक तो यंग बच्चों के लिए होगा, साथ में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन, इसको लागू कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं इसके लिए भरसक प्रयास करूंगी। अगर मैं बीसीडी में आती हूँ, आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू ऑल द एफर्ट्स। देखिएगा, यंग तो बच्चे हैं, लेकिन उसका सवाल है कि ये जो आपके हैंडीकैप एडवोकेट हैं, आपने समझते कि इनको भी कहीं ना कहीं एक डिफरेंट तरह की प्रोटेक्शन, इनको मदद करने की ज़रूरत है? सर देखिए, आपने ठीक तो बोला है कि जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोविजंस करना पड़ेगा, बट क्योंकि भगवान ने उन्हें थोड़ी सी कमी दी है, एक डिसेबिलिटी है, तो एक डिसेबिलिटी के लिए एक पैनल होना चाहिए जिससे कि उनको एक रिवार्ड टाइप कुछ मिल जाए, सो दैट उनको पॉकेट मनी के लिए किसी को इधर उधर ना देखना। आप इन यंग एडवोकेट को या हैंडीकैप एडवोकेट को क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे? सर देखिए, मैं यही एश्योरेंस दूंगी कि अगर मैं आती हूँ तो एक पैनल ऐसा ज़रूर बनाया जाएगा और हर कोर्ट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट में इसको बांटा जाएगा और उन सब जजेस को वो फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अपने लोगों को ही दे दें। हैंडीकैप्ड का एक कोटा होना चाहिए कि इतने परसेंटेज उनको अपॉइंट किया जाए और एक यंग लॉयर्स के लिए होना चाहिए। और कुछ मैटर बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, नो डाउट, उसके लिए एक्सपीरियंस्ड एलसी चाहिए, तो उनके लिए एक्सपीरियंस्ड और सीनियर लॉयर्स के लिए भी हमें ज़रूरत है। आपने समझा वी आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, क्या आज वो डिग्निटी बची है? क्या वाकई आपने समझते हैं कि ऑफिसर ऑफ कोर्ट, कहने को तो हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, लेकिन क्या इसकी डिग्निटी के अंदर डाउन होने में कौन कौन जिम्मेदार हैं? क्या हम खुद जिम्मेदार नहीं हैं? सर बिल्कुल हैं। देखिए,
एक टाइम था जब कि आप ठीक कह रहे हैं कि वकीलों को कोर्ट ऑफिसर कहा जाता है, वकीलों की बहुत इज्जत होती थी। लेकिन अब आए दिन आप सुनते हैं कि वकीलों के साथ मारपीट हो रही है, पुलिस स्टेशन के अंदर बदतमीजियाँ हो रही हैं। तो ये इसके लिए हम खुद भी इसलिए भी जिम्मेवार हैं क्योंकि हम उनको कहना चाहिए ना कि पैर की जूती को सिर पे रखते हैं, तो हमें भी एक लिमिट के अंदर उनको रिगार्ड देना चाहिए और हमको अपने लिए लिमिटेशन बनानी चाहिए। जहाँ बीइंग अ लॉयर हमें जाना है वहाँ जाना है, जहाँ हमारा जाना जरूरी नहीं है हम खुद उनको अपने सर पे चढ़ा लेते हैं। आप नहीं समझते कि जो 90s के अंदर से या 2000 के अंदर जो एक बार के मेंबर थे, लीडरशिप थी, आज उसका कहीं ना कहीं लैक हुआ है, एक फाइटर की वाकई ज़रूरत है? सर 90s के अंदर आपने जो बोला है कि वहाँ पे उस टाइम बहुत ही ज़्यादा अलग ही ग्रेस था, एक डेकोरम मेंटेन रहता था। अब बात बात में हड़ताल कर देना, बात बात में सड़कों पे आ जाना, उससे भी थोड़ी बात ख़राब हो जाती है और फिर विदाउट एनी कंक्रीट रिजल्ट उसको विड्रॉ कर लेना, उससे क्या होता है कि हमारा एडवोकेट्स की जो है रेपो ख़राब हो रही है। अगर हमने कोई एक स्टेप लिया है तो हमको उसको अननेसेसरी विदाउट हैविंग एनी कंक्रीट रिजल्ट वापस नहीं लेना चाहिए। आप नहीं समझते कहीं ना कहीं ये लीडरशिप की कमी महसूस करते हैं आप लोग, एक अच्छी लीडरशिप की कमी हो गई है? सर मैं क्या कहूँ, मैं खुद एक कैंडिडेट हूँ तो इसलिए अब मैं बोलूँगी तो बहुत लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। लीडरशिप की कमी इसलिए कम हो रही है क्योंकि देखिए पार्टी कर देते हैं, अब हमने पार्टी नहीं करनी, हमने खाली ये कार्ड बनाए हैं। हमारे लिए ये फ़ीस भी बहुत हैवी है, 1.25 लाख रुपया इज़ टू मच, और 5,000 का ये फॉर्म है, 1,30,000 को मैं सोचती हूँ कि बहुत हैवी फीस है जी। तो इसलिए सर यही होता है कि बस खा पी के ऐसे लीडर्स आ जाते हैं जो कि बाद में बाकी लोगों को भुगतने पड़ते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्योंकि वुमेन्स के लिए जो रिजल्ट कोटा हो गया है, कहीं ना कहीं वुमेन्स की जो एक रिप्रेजेंटेशंस है या उनकी प्रॉब्लम को ये हल करने में मदद मिलेगी? सर देखिए, अगर राइट कैंडिडेट को चूज़ किया गया तो डेफिनेटली मिलेगी क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स जो ऐसी हैं काफ़ी कैपेबल हैं, बहुत एफिशिएंट हैं। मेरे को लगता है कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स को अगर चूज़ किया गया देन दे नो द रियलिटी की लड़कियों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, तो वो डेफिनेटली होगी। लेकिन आपकी बात ठीक है कि कहने को तो रिजर्वेशन दिया, बट रिजर्वेशन जो है इन द गार्ब ऑफ देयर इज़ नो सेपरेट बैलेट पेपर, एक ही बैलेट पेपर बनाया गया है और जो काउंटिंग का सिस्टम है वो मुझे नहीं लगता कि हर एक को समझ में आया है। तो देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट की हम ट्राई करेंगे और अगर आएंगे तो 100% करेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ मस्ट। थैंक यू वेरी मच मैम, सो नाइस। थैंक यू।